Hello, welcome students. So this is the last part of second chapter, sports and nutrition, and in this chapter our topics will be eating for weight control, the pitfall of diets, and the food intolerance and food myths. तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वेट कंट्रोल के लिए क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सा फूड खाना चाहिए. So a stable weight depends on a balance between the energy you get from food and the energy you use. You use energy during the day in three ways: energy expended during rest, energy used to break down food, and energy used during physical activity and exercising. Fat can build up. This lead to weight gains. तो होता क्या है कि जो बॉडी का स्टेबल वेट है वो कैसे हमें पता चलता है कि स्टेबल वेट है या फिर स्टेबल वेट होना चाहिए. तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना खाना खा रहे हो और कितनी एनर्जी बर्न कर रहे हो या फिर कितनी कैलोरीज को आप बर्न कर रहे हो. उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी का वेट. अगर आप खाना ज़्यादा खा रहे हो और कैलोरीज कम बर्न कर रहे हो, ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे हो और कैलोरीज बर्न कम कर रहे हो, तो फिर आपकी बॉडी में फ़ैट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, फ़ैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ही इज सेइंग दैट अ स्टेबल वेट डिपेंड्स ऑन अ बैलेंस बिटवीन द एनर्जी यू गेट फ्रॉम फूड एंड द एनर्जी यू यूज़. ठीक है, कि आप जो एनर्जी फूड से लेते हो और उसको कैसे यूज़ करते हो, उसके बीच का बैलेंस शो करता है कि आपका बॉडी का वेट स्टेबल है या नहीं है. सो यू यूज़ एनर्जी इन थ्री वेज. आप तीन तरीके से एनर्जी यूज़ करते हो. सबसे पहले एनर्जी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म. हम रेस्ट की कंडीशन में भी हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है और कुछ ना कुछ वर्क करती रहती है. द नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी यूज टू ब्रेक डाउन फूड, दैट इज़ थर्मोजेनेसिस. जब फूड हम इंटेक करते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने में भी कैलोरीज बर्न होती है. एंड द लास्ट वन इज़ एनर्जी यूज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस. और जो मेन पार्ट जिसको हम मेन डिस्कस मतलब ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं कि अगर फूड खा रहे हैं तो एनर्जी हमारी फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी में यूज़ होती है. बट ये थर्ड पार्ट है. पहला आप एनर्जी हमारी रेस्ट की कंडीशन में भी यूज़ होती है, अगर हम फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें भी यूज़ होती है, और फिर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में भी एनर्जी यूज़ होती है, कैलोरीज बर्न होती है. अगर हम एक्सेस कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं तो फैट जनरेट होगा, और अगर हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी इंटेक कर रहे हैं, उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे तो भी हमारी बॉडी में फैट जनरेट होगा. नाउ बॉडी मास इंडेक्स. व्हाट इज़ बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स इज़ द प्रपोर्शन ऑफ वेट इन प्रपोर्शन टू योर हाइट. कि आपकी हाइट के अकॉर्डेंस आपका वेट कितना होना चाहिए, ये चीज़ शो करता है BMI. नाउ BMI हेल्प्स वेदर ही इज़ अंडर वेट, नॉर्मल वेट और ओवर वेट. ये आप BMI आपको हेल्प करता है इस किस चीज़ को शो करने में कि आप अंडर वेट हो, ओवर वेट हो या फिर नॉर्मल वेट हो. तो आपको ये चीज़ दिखाता कौन है? BMI. इसकी कैलकुलेशन से आप पता कर सकते हो कि आपका वेट कैटेगरी जो है वो नॉर्मल है, ओवर वेट है, अंडर वेट है, ओबेस है या क्या है. दस अकॉर्डिंगली डाइट एंड वर्कआउट कैन बी डन टू गेन और टू रिड्यूस वेट. Here height is considered in meters and centimeter, weight is considered in kilograms and gram. तो अब अगर आपको पता है कि अगर आपने पता लगा लिया कि आप ओवर वेट हो या फिर आप अंडर वेट हो या फिर आपका वेट नॉर्मल है, तो आप उसी को नज़र में रखते हुए अपना वेट बढ़ाओगे या कम करोगे या फिर अपनी एक्सरसाइज को चेंज करोगे. तो BMI से आपको ये हेल्प मिलेगा कि आप अपनी एक्सरसाइज, अपने फूड इंटेक्स और अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो. नाउ जब हम इसकी बात करते हैं BMI की, तो हम हाइट कंसिडर करते हैं मीटर्स और सेंटीमीटर में, और वेट केजी या फिर ग्राम्स में. वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट ले रहे हो. नाउ BMI इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग पर्सनस वेट इन केजी और ग्राम एंड डिवाइडिंग बाय हाइट इन मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट, दैट इज़ हाइट का स्क्वायर. तो ये इसका फॉर्मूला है. सो व्हेनेवर वी विल नीड टू कैलकुलेट BMI, दैट इज़ वेट अपॉन h स्क्वायर और हाइट इंटू हाइट. फॉर इंस्टांस एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ द हाइट इज़ 1.82, द डिवाइजर ऑफ द कैलकुलेशन विल बी 1.82, 1.82
इसको हम हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3.3124। और अगर आपका वेट है 70.5 kg, ठीक है, देन योर BMI इज़ 23। तो 70.5 kg को हम 3.3124 जो निकला इससे डिवाइड करेंगे और उसके बाद हमारा BMI निकला 21.3। तो उस BMI को हम यहाँ पे इस टेबल के अंदर रखेंगे। मेंस और वुमेंस का अलग अलग है। नाउ लेस देन 20 अगर आपका BMI आया तो आप अंडर वेट हो। इन वुमेंस इफ इट इज़ लेस देन 19 देन यू आर अंडर वेट। और हेल्दी रेंज 20 to 25 फॉर मेंस एंड 19 to 24 फॉर वुमेंस। नाउ ओवर वेट इज़ 26 to 30 एंड फॉर वुमेन इट इज़ 25 to 30। ओबेस रेंज मोर देन 30। नाउ ओबेस के अंदर 3 कैटेगरीज होती है, ओबेस 1, ओबेस 2 एंड ओबेस 3। वो डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है। और वुमेन्स के लिए भी मोर देन 30। सो नाउ हियर व्हाट इज़ योर BMI अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। सो यहाँ पे इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी BMI 21.3 थी, तो 21.3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इफ़ यू आर अ मैन देन योर वेट इज़ गुड, हेल्दी रेंज, you are falling in a healthy range, and if you are a woman then also your weight is falling in a healthy range. So this is BMI, body mass index. What is body mass index? It is a weight in proportion to your height square, which shows that in which weight category you are falling, and after that you can calculate that which kind of diet you have to take. You have to reduce your weight or you have to increase your weight or you have to maintain it. सो नाउ टिप्स फॉर वेट कंट्रोल। ऐसी कौन सी टिप्स है जिससे आप अपने वेट कंट्रोल या फिर वेट रिड्यूस इंक्रीज या फिर जो भी चीज़ है उसको आप मैनेज कर सकते हो। सबसे पहला बैलेंस डाइट। योर फूड शुड बी इन अ प्रॉपर बैलेंस्ड वे इन अ न्यूट्रिशियस फॉर्म। सपोज आपको ज़्यादा कार्ब्स भी नहीं लेना है, ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना है, ज़्यादा फैट्स भी नहीं लेना है। जो अमाउंट है कि 60 to 70% आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो आप वो लो, 5 to 10% आपको फैट लेना है तो आप वो लो, 10 to 15% आपको प्रोटीन इंटेक करना है तो आप वो लीजिए, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें इक्वल अमाउंट में लेना होगा, तभी आपका बॉडी वेट नॉर्मल या फिर बैलेंस्ड रहेगा। ईटिंग लॉट ऑफ फाइबरस फूड, ठीक है। फूड आइटम्स लाइक fruits, salad, vegetables, etc. are rich sources of fibrous food. Foods with high fibers contain provide vitamins and minerals to the body. They are low in energy food, but this prevent obesity. तो ये आपकी ओबेसिटीज़ को कम करता है। मतलब अगर आप फाइबरस फूड ज़्यादा इंटेक कर रहे हो तो वो आपको क्या करेगा, कैलोरीज नहीं देगा बट प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे कि क्या आपकी ओबेसिटी, आपका बॉडी का वेट ओवर वेट नहीं होगा। तो फाइबरस फूड को हमको ज़्यादा खाना चाहिए अगर हमारा वेट ज़्यादा है या फिर हमको वेट नहीं बढ़ाना है तो। अवॉइड फैट्स, फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। डायरेक्ट फैट जैसे कि बटर, क्रीम, घी, एनिमल फैट्स, ये सारी चीज़ें हमको डायरेक्टली इंटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेस्ट के लिए हमको रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल ऐसे सब यूज़ करना चाहिए, ताकि क्या हमको ज़्यादा फैट ना मिले। ज़्यादा फैट अगर आप लोगे तो बॉडी के अंदर आपको आपका वेट इंक्रीज़ करेगा और आपको ओबेस की कैटेगरी में रख देगा। फिज़िकल एक्टिविटी हमको करते रहना है, ठीक है। जितना हम कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं उतनी कैलोरीज हमारी बर्न होनी चाहिए। जंक फूड को अवॉइड करना है क्योंकि वो ज़्यादा कैलोरीज देते हैं बट जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है फूड का वो हमको नहीं मिलता है। ड्रिंकिंग वाटर इज़ गुड, आपको पानी पीते रहना है ताकि जो भी आपकी स्ट्रेस है या फिर एसिडिटी है या फिर ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी बॉडी में ना हो और आपकी बॉडी क्लीन रहे और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर जाता रहे। नाउ अवॉइड स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड्स को हमको अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है ज़्यादा। नाउ रेगुलर मेडिकल चेकअप। रेगुलर मेडिकल चेकअप भी एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार आपको मेडिकल चेकअप करवाना है पूरी बॉडी का। अगर आपको कोई डिजीज़ है, कोई इंजरीज़ है, कोई फूड मिथ्स है या फिर कोई फूड आपको एलर्जी के, तो आपको उससे पता चल जाएगा। अवॉइड ड्रिंकिंग। नाउ ड्रिंकिंग अल्कोहल और तंबाकू और ऐसी कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी चीज़ें आपको चीज़ों का इंटेक आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए इंजरियस टू हेल्थ है, ठीक है। नाउ मील्स इन स्मॉल शिफ्ट। आपको एक ही बार में पूरा खाना नहीं खाना है, थोड़े थोड़े टाइम में आपको छोटी छोटी मील्स लेनी है, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगा और आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी और आपकी जो बॉडी की प्रोटीन चेन है या फिर
हंगर जो है आपका वो ज़्यादा आप नहीं आएगा। अगर आपने सुबह ही 5 रोटी 6 रोटी खा ली और दिन भर आप कुछ नहीं खा रहे हो तो उससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। बट आप सुबह आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उसके बाद आपने फाइबरस फूड इंटेक किया, फिर दिन में लंच में आपने थोड़ा सा प्रोटीन वाला फूड खाया, उसके साथ में थोड़े से फैट्स खा लिए, फिर शाम को आपने फाइबरस फूड खाया, उसके बाद में आपने शाम को फिर से कार्बोहाइड्रेट खाया और बेड टाइम स्नैक्स लिए, तो क्या आपको जैसा प्रोटीन और जैसी बॉडी में आपको न्यूट्रिशन डिमांड है वो आपकी पूरी हो जाएगी। डू नॉट फास्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए हमको, फास्ट करना चाहिए इन अ वीक यू शुड हैव टू फास्ट एटलीस्ट वन टाइम सो दैट इट कैन रिसेट योर बॉडी एंड रिसेट योर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी, बट डू नॉट फास्ट मोर देन 2 or 3 times इन अ वीक। नाउ नेवर ट्राई स्लिमिंग पिल्स, जो मतलब दवाइयाँ होती है जो आपको स्लिम करने का दावा करती है कि आप ये दवाई ले लीजिए इससे आप पतले हो जाओगे, वो ऐसा कुछ आपको ट्राई नहीं करना है क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए एक तरीके से पॉइजन है। क्योंकि जो हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल फंक्शनिंग है बॉडी की, फिर वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी और फिर वो अपने आप फंक्शन नहीं करेगी और आप मेडिसिन या फिर उन पिल्स के ऊपर ही बेस्ड हो जाओगे। तो ये हमारे सारे टिप्स है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी बॉडी के वेट कंट्रोल में रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें आप ये देखते हो कि डाइटिंग करने से हमारा हेल्थ अच्छी हो जाएगी और ये सब अच्छा हो जाएगा, तो ये आपका एक मिसकंसेप्शन भी बोल सकते हैं हम इसको। सो नाउ पिटफॉल ऑफ डाइटिंग मीन्स मिसकंसेप्शन अबाउट डाइटिंग, कि डाइटिंग के लिए क्या मिसकंसेप्शन है, कैसी गलत सोच है लोगों की, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। कि एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू लुक अट्रैक्टिव, स्लिम एंड ट्रिम। An individual who is overweight want to reduce weight and thus strive for reducing weight. Many times they skip their meals to lose weight and they sometimes take slimming pill to reduce weight. This causes serious health problems. Main causes of pitfall of dieting are given below. तो होता क्या है कि सभी को सुंदर दिखना है या फिर स्लिम और अट्रैक्टिव लगना है, फैट नहीं लगना है, किसी को मोटा नहीं लगना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अगर किसी ने बोल दिया कि आप खाना मत खाओ, ये स्लीपिंग पिल्स ले लो और अपनी मील्स को स्किप कर दो, जैसे कि आपने एक बार लंच कर लिया उसके बाद रात में सीधा डिनर करो या फिर 2 टाइम खाना खाओ, ऐसा आप करो तो, या फिर दिन में 1 बार खाना खाओ, उससे आप जल्दी पतले हो जाओगे। बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बिकॉज़ ये क्या करता है, इससे आप अपनी बॉडी को हार्म कर सकते हो, अपनी हेल्थ जो प्रॉब्लम है आपकी वो इंक्रीज़ हो सकती है, आपको दूसरी डिजीज़ हो सकती है कोई, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है। बट करना क्या है आपको, जो अब मेन रीजंस क्या है कि लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उनको ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहला है एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। वो एकदम से उनकी पूरी कैलोरीज को रिड्यूस कर देते हैं। सपोज़ अगर पहले कोई पर्सन है वो 2000 कैलोरीज इनटेक कर रहा है दिन की, ठीक है, उसमें उसका लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब आ गया, और उसको किसी ने बोला है कि आप 2 टाइम खाना खाओ और बाकी दिन भर कुछ मत खाओ और सब बंद कर दो, और खाने में भी 2 रोटी खाओ 3 रोटी खाओ, तो उसने 2000 सीधा 1000 कैलोरीज पे अगर आ गया, उसने हाफ कैलोरीज रिड्यूस कर दी, तो फिर उससे क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो कम हो जाएगी और वो थोड़ा सा एक थकान सा फील करेगा, बिल्कुल लो फील करेगा और उसकी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी एक लेथार्जिक टायर्डनेस सी फील होगी। तो एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज आपको नहीं करना है, आपको स्लो रिडक्शन करना है। सपोज़ अगर आप 2000 कैलोरीज इंटेक कर रहे हो एक दिन में, तो आपको 1800 करना है, फिर 1600, फिर 1500, ऐसे आपको स्लो रिडक्शन ऑफ कैलोरीज करना है जिससे कि आपकी बॉडी उस चेंज को अडाप्ट कर ले। नाउ स्किपिंग मील्स। अब लोग क्या करते हैं कि अपनी मील्स को स्किप कर देते हैं, जिनसे उनको लगता है कि अगर खाएंगे नहीं तो वेट हमारा कम हो जाएगा। बट होता क्या है कि जैसे उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो लंच में जहाँ वो 200 या 500 कैलोरीज ले रहे हैं, अब उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, लंच में उस ब्रेकफास्ट की भी कैलोरीज इंटेक कर लेगा, उसको ज़्यादा भूख लगेगी तो, ठीक है। अब जहाँ उसको ब्रेकफास्ट में हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए और लाइट लंच करना चाहिए, वहाँ पे वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है और हैवी लंच कर रहा है, तो उससे मतलब क्या हुआ, उसको मील्स को स्किप करने का। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए एक गलत चीज़ है। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लो एनर्जी डाइट। अब होता क्या है कि लो एनर्जी डाइट मतलब
आपकी डाइट के अंदर आपने एनर्जी के कंपोनेंट्स है, जो न्यूट्रिशन जो एनर्जी देते हैं आपको, उसको आपने हटा दिया, फैट हटा दिया आपने, कार्बोहाइड्रेट हटा दिया, आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हो बस। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को इंटेक कर ही नहीं रहे हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी। तो आपको ये भी नहीं करना है कि आपको प्रॉपर अमाउंट बैलेंस डाइट लेना है, स्लो रिडक्शन ऑफ कैलोरीज करना है, एकदम से कैलोरीज का रिडक्शन नहीं करना है, और आपकी बॉडी की जो डाइट है उसको भी आपको मेंटेन करके चलाना है। नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी। अब क्या होता है कि पर्सन सोचता है कि मैं डाइट कम कर देता हूँ, अपनी कैलोरीज इंटेक कम कर देता हूँ, मील्स को कम कर देता हूँ, बट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करूँगा। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि आपको अपने फूड को कम करने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी को भी करना है, ताकि आपकी बॉडी का वेट जितना कम होना चाहिए या फिर जैसे प्रोपोर्शनेट अमाउंट में कम होना चाहिए वैसे कम होगा। नाउ टेकिंग लेस लिक्विड। अब ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि वाटर और लिक्विड डाइट से हमारा वेट गेन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। वाटर आपकी बॉडी में आपको हाइड्रेट रखता है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी मसल्स और आपकी जॉइंट्स है इनको लुब्रिकेटेड रखता है। तो आपको वाटर या फिर जो लिक्विड्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में लेना ही है, उससे आपकी बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा, वो आपको फुलफिल करके रखता है, ठीक है, आपकी बॉडी को फिल करके रखता है। और आपका ओवरवेट तो फैट है, वो आपको रिड्यूस करना है थ्रू योर एक्सरसाइज और थ्रू स्मॉल रिडक्शन ऑफ कैलोरीज और थ्रू मोर एक्टिविटीज़। मतलब कैलोरीज ज़्यादा बर्न करनी है और इनटेक उतनी ही अमाउंट में करनी है जितनी आपकी बॉडी को सफिशिएंट नीड है। स्टार्विंग, भूखे रहना स्टार्ट कर देते लोग कि भूखे रहेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, बट उससे वेट कम नहीं होगा, आपको हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होने लग जाएंगे। रिस्क ऑफ ओबेसिटी। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो डाइट अच्छी लेते हैं, ठीक है, कि डाइट अच्छी लेंगे तो अब वो प्रॉपर अमाउंट में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स सब इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब उसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, उस कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि वो ओबेस बनाएगी, आपको मोटा कर देगी और आपकी बॉडी में वेट गेन करना स्टार्ट कर देगी। अब बैलेंस डाइट भी ले रहे हो, लेकिन उस जो बैलेंस डाइट ले रहे हो उसको आपने बर्न नहीं किया, उस कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे हो, आप खा रहे हो बस, तो आपका वेट बढ़ता रहेगा। नाउ स्ट्रेस भी ऐसी चीज़ है जिससे आपका वेट बढ़ सकता है। अब लोग बोलते हैं कि टेंशन में इसलिए वेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, टेंशन में होता है तो भी आपका वेट बढ़ता है। तो आपको स्ट्रेसफुल रहना है, स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, आपको अपने दिमाग को फ्री रखना है और ये जो सारी चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना है। सो लास्ट वन इज़ स्लिम लुक। नाउ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि हम अगर स्लिम होंगे तो अट्रैक्टिव लगेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं, जो हमारे पिटफॉल्स हैं जो हमने अभी सब पढ़े वो इनको अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, और जिनसे क्या होता है कि उनकी बॉडी स्लिम तो हो जाती है बट उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं। तो ये सारे पिटफॉल हैं डाइटिंग के, कि अगर आप डाइटिंग करते हो तो ये सारे आपकी दिमाग में चीज़ें होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। डाइटिंग करते टाइम प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैलोरीज का इंटेक करना है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करनी है, हाइड्रेटेड रहना है, और कुछ भी अदर आपको ट्राई नहीं करना है। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज आई विल एक्सप्लेन यू कि फूड इंटॉलरेंस एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें एक पर्टिकुलर फूड या फिर एक पर्टिकुलर डिश आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, उस फूड से आपको प्रॉब्लम होती है। सपोज़ अगर कोई समोसा खाता है तो उसको समोसे से डाइजेशन उसका ख़राब हो जाता है, या फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, या फिर उसको पसंद नहीं है। तो किसी के लिए भी कोई भी फूड ऐसा हो सकता है, तो जिससे क्या होता है कि उसकी बॉडी में एक एंजाइटी सा फील होता है, डाइजेशन सा होने लगता है उसको, मतलब वोमिटिंग होने लगती है, नोज़िया होने लगता है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, या फिर स्किन में रैशेस होना स्टार्ट करते हैं। तो वो सारा फूड इंटॉलरेंस है। फूड इंटॉलरेंस मतलब कि हाँ मुझे ये फूड अवॉइड करना है, इससे मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब वो फूड इंटॉलरेंस सबके लिए अलग अलग हो सकता है, और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर फूड अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। अगर मुझे समोसे से दिक्कत है तो किसी को कचौरी से दिक्कत हो सकती है, फिर किसी और ऑब्जेक्ट से दिक्कत, जैसे कोई सब्ज़ी नहीं खाता है, कोई पर्सन है जो कोई फ्रूट नहीं खाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो फूड इंटॉलरेंस है, कि वो जब चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारी बॉडी उसको रिएक्ट अपोजिट वे में करेगी, जैसा उसको करना चाहिए वैसा नहीं करेगी, तो वो फूड इंटॉलरेंस के अंदर आता है। इसके ये सारे सिम्टम्स है, हेडेक हो गया, और
माइग्रेन हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपको दिक्कत होने लग जाती है। नाउ डाइटिंग मिथ्स, डाइटिंग के बारे में क्या क्या मिथ है। तो सबसे पहला है कि लो फैट और नो फैट डाइट इज़ गुड फॉर यू। Now this could be wrong, that low fat or no fat diet is good for you. Now leading dietitian believe that low fat diet loses weight, but there is no need to follow fat free diet. Cutting down on saturated fat and eating unsaturated fat will help. Body need fat for energy, tissue repairs and to transport vitamins. Now look at this point कि हमारी बॉडी को फैट किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, एनर्जी, टिश्यू रिपेयरमेंट एंड टू ट्रांसपोर्ट विटामिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन्स है वो किससे, ये सारे है फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो अगर हम फैट को कंज्यूम ही नहीं करेंगे या फैट फ्री डाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन फ्लो नहीं हो पाएंगे और हमारी जो फैट है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हमको क्या करना है, लो फैट या नो फैट डाइट नहीं लेनी है, हमको सैचुरेटेड फैट को कट करना है और अनसैचुरेटेड फैट को ईट करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रैश डाइट और फास्टिंग मेक यू लूज वेट। क्रैश डाइटिंग मतलब इंस्टेंट रिडक्शन ऑफ कैलोरीज या फिर फास्टिंग या फिर ज़ीरो कैलोरीज, ये जो चीज़ें हैं वो क्रैश डाइटिंग है। तो अब होता क्या है कि आप उसमें वेट तो लूज़ करोगे क्रैश डाइटिंग में या फिर फास्टिंग करने से, बट वो किस चीज़ के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। आपने 2-3 दिन में वेट लॉस तो कर लिया, बट बाद में आपको क्या होगा कि वो आपके मसल्स को, आपके टिश्यूज़ को भी लीन कर देगा, पतला कर देगा और फिर बाद में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैट को एक्यूमुलेट करेगी और आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेट कर देगी। तो क्रैश डाइटिंग की बजाय हमको क्या करना चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, ठीक है, और फैट को बर्न करना है स्लो, ताकि आपकी बॉडी का जो ओवरवेट आपको ना हो और आपकी बॉडी में फ़ैट जो एक्सेस फैट है वो रिमूव हो जाए या फिर बर्न हो जाए। नाउ फूड ईटन लेट नाइट्स इज़ मोर फैटनिंग, ये भी एक गलत मिथ, ये एक मिथ है कि अगर आप रात को खाना खाते हो तो रात को ज़्यादा खाना खाते हो तो वो आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर करता है, बट ऐसा नहीं है। जो अगर आप दिन भर नहीं खा रहे हो, एक स्टडीज़ में बताया है कि अगर आप दिन भर नहीं खाते हो और आप रात में खाते हो तो आप ज़्यादा खाना खाते हो और जिससे आप ज़्यादा ओवरवेट हो सकते हो। और इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दिन भर खाना खाना है और आपको रात में खाने से कोई आप फैट नहीं होगे। नाउ स्लो मेटाबॉलिज्म प्रिवेंट वेट लॉस। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका वेट लॉस मतलब हो सकता है या फिर आपका वेट लॉस होने में हेल्प होगी, बट ऐसा स्टडीज़ ने ऐसा बताया है कि जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होता है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारी बॉडी के वेट के ऊपर। वेयर एज मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज विथ हाई फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ता जाएगा, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कंसेप्ट भी गलत है कि स्लो मेटाबॉलिज्म प्रिवेंट्स वेट लॉस। नाउ लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन फुल फैट मिल्क, कि जो कम फैट वाला मिल्क रहता है उसमें कम कैल्शियम होता है देन फुल फैट मिल्क, और फुल फैट वाले मिल्क में कैल्शियम ज़्यादा होता है। बट ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो मिल्क के वाटरी कंपोनेंट जो होता है, जो पानी वाला हिस्सा होता है उसके अंदर होता है, ठीक है, ना कि क्रीम वाले एक पार्ट में। और जो फुल फैट मिल्क होता है उसमें क्रीम ज़्यादा होती है, और जो स्किम्ड या फिर लो स्किम्ड मिल्क होता है उसके अंदर क्रीम नहीं होती है, उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ होता है। नाउ वेजिटेरियंस कैन नॉट बिल्ड मसल्स, ये भी एक मिसकंसेप्ट है कि वेजिटेरियंस कैन नॉट बिल्ड मसल्स। आपको मसल बिल्ड करने के लिए जितना डाइट चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, उतना प्रोटीन आप नॉनवेज से ना लेते हुए आप वेजिटेरियन डाइट से भी कंज्यूम कर सकते हो। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रॉन्ग कि वेजिटेरियंस कैन नॉट बिल्ड मसल्स। सो द लास्ट वन इज हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव। सो टीन्स कोल्ड packed or off seasonal food is expensive, whereas local or seasonal food is inexpensive and cheap and easily available. Moreover it is more nutritious. तो अब ये बोल रहा है कि जो हेल्दी फूड होता है वो एक्सपेंसिव होता है, बट ऐसा नहीं है। हेल्दी फूड अगर आप टीन फूड या फिर स्टोर्ड, पहले का स्टोर्ड किया हुआ फूड अगर आप ले रहे हो तो वो आपको कॉस्टली मिलेगा, बट उसके रिप्लेसमेंट में आप सीजनल फूड्स और जो फूड अवेलेबल है उनको आप लेके अपनी न्यूट्रिशन कैलोरीज है, इंटेक है, उसको फुलफ़िल करके आप उसको कम बजट में अच्छा डाइट बना सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। इस चैप्टर में हमने फूड इंटॉलरेंस के बारे में रीड किया, डाइटिंग मिथ्स के बारे में रीड किया,
और हमने जो पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग होते हैं उसके बारे में रीड किया कि क्या क्या पिटफॉल्स होते हैं डाइटिंग के, वेट कंट्रोल कैसे करना है, और BMI क्या होती है. And apart from it, in this chapter we have read about macro and micronutrients, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, or non-nutritious components of food just like fibers, roughage, water, and that preservatives, और न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइट क्या होती है, ये सारी हमने इस चैप्टर में पढ़ी. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर बॉडी एंड आवर फूड नॉलेज, कि हमको कैसा फूड इंटेक करना है, कितना इंटेक करना है और क्यों करना है. अगर हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी. थैंक यू.